जय श्री कृष्ण। एक राजा था, बड़ा ही न्यायप्रिय और दयालु। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचता रहता था और प्रजा का हाल जानने के लिए नगर में भ्रमण भी करता था। उसका एक मंत्री था, सुमंत। वह अक्सर राजा के साथ रहता था। एक बार जब राजा की सवारी नगर के बाजार से निकल रही थी तो एक चंदन की दुकान के सामने राजा ने अपने मंत्री से कहा, सुमंत, मैं इस चंदन के व्यापारी को जानता भी नहीं हूँ, पर पता नहीं जब यहाँ से गुजरता हूँ तो मेरे मन में आती है कि इसे जेल में डलवा दिया जाए। सुमंत कुछ बोला नहीं, बात आई गई हो गई। लेकिन जब दूसरी बार भी राजा ने यही बात कही तो सुमंत का माथा ठनका। वह दूसरे दिन एक ग्रामीण का वेश बनाकर चंदन की दुकान पर पहुंचा। बड़ा सारा साफा सिर पर लपेट लिया ताकि उसे पहचान नहीं पाए। वहां जाकर उसने एक चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा खरीदा और बैठ गया बातें करने। बातों ही बातों में उसने पूछा, और सेठ जी, धंधा पानी कैसे चल रहा है? तब व्यापारी ने बड़ी मायूसी से कहा, चंदन बहुत महंगा हो गया है, कोई खरीदता नहीं है। अब तो इस देश का राजा मरे और उसे जलाने के लिए चंदन की लकड़ियाँ खरीदी जाए तो गुजारा हो। सुमंत सब समझ गया कि बात क्या है। दूसरे दिन सुमंत अपने असली वेश में चंदन की दुकान पर गया और वहाँ जाकर उसने राजा के लिए एक चौकी की मांग की। चौकी पसंद आने पर उसने व्यापारी से उसके दाम पूछे। व्यापारी ने ऊपरी मन से कहा, महाराज के लिए ले जा रहे हैं, इसे ऐसे ही ले जाओ। तब मंत्री ने कहा, नहीं, राजा तो तुम्हारी चिंता कर रहे थे, उन्होंने तो इसके दोगुने दाम देने को कहा है। और मंत्री ने दोगुने दाम देकर वह चौकी खरीद ली। अब व्यापारी मन में सोचने लगा, कितना भला राजा है हमारा, और मैं कितना अशुभ सोच रहा था उसके लिए। दूसरे दिन वह चौकी मंत्री ने राजा को देते हुए कहा कि यह चौकी आपके लिए उस चंदन के व्यापारी ने भिजवाई है। तब राजा सुमंत से बोले, और देखो, मैं कितना गलत सोच रहा था उसके लिए। अब तो अगली बार जब राजा की सवारी बाजार से निकली तो चंदन का व्यापारी खुद गुलदस्ता लिए खड़ा था और महाराज ने भी सवारी से उतरकर उस गुलदस्ते को स्वीकार किया। तो बच्चों, जब हम किसी के लिए अच्छा या बुरा सोचते हैं तो बिना कहे ही हमारी वाइब्स यानी कि हमारे भाव उस तक पहुंच जाते हैं। तो आओ हम कोशिश करें कि मन और कर्म से तो अच्छा करें ही, लेकिन सोचे भी अच्छा ही। थैंक यू।